नमस्कार। हम अपने इस लेक्चर से गणित के दूसरे अध्याय का प्रारंभ करेंगे और इस लेक्चर में हम मुख्यतः उसकी भूमिका के बारे में देखेंगे। जो हमारा प्रतिलोम त्रिकोणीय फलन है उसकी पहले पहले से हम ये रिवाइज करेंगे कि हमने कक्षा 11 में जो पढ़ा है त्रिकोणमितीय फलन के बारे में, उसके बारे में, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स हमने वहाँ पे पढ़े थे, उनको हम यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो बेहतर होगा कि हम उससे थोड़ा रिवाइज कर लें, जिससे हमारे और कॉन्सेप्ट को मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो हम उसे रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन का, तो सबसे पहला शब्द आता है त्रिकोणमिति। जैसा आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति जिसका ट्रिग्नोमेट्री है वो ट्राइगोन और मेट्रॉन से वर्ड से बना हुआ है, जो ग्रीक वर्ड है, जो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं को मापना। तो मुख्यतः जो त्रिकोणमिति का जो विकास हुआ वो इस पर्पज के लिए हुआ था कि कैसे ज्यामिति से संबंधित समस्याओं को सॉल्व किया जाए। और आज के डेट में आपका या भौतिकी हो, इंजीनियरिंग हो, हर क्षेत्र में इसका बहुत ही व्यापक प्रयोग है और बहुत अच्छे से इसका यूज किया जा रहता है। और आप जो ये फार्मूला और जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, आपके साथ ये बहुत लंबे समय तक यूज होने वाला है। अगर आप साइंस में आगे बढ़ रहे हैं और उससे संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये इक्वेशंस बार बार यूज होंगे। तो अच्छा होगा कि आप इसे अच्छे से याद करें और कॉन्सेप्ट के साथ याद करें। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजीली तरीके से आप उसे रिमेंबर रख सकते हैं। तो उसके बारे में हम कुछ टर्म्स देखेंगे। तो चलिए हम पहले देख रखे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, उसको रिवाइज करते हैं, फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम आगे बढ़ें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिकोणमितीय फलन की। त्रिकोणमितीय फलन राइट। तो सबसे अच्छा रिमेंबर करने का और जो समझने का इसे है, उसके लिए हम मान लीजिए हम यहाँ पे यूनिट सर्किल ड्रा करते हैं। मान लीजिए हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, राइट। और एक यूनिट सर्किल हम ड्रा करते हैं जिसकी त्रिज्या है मान लीजिए 1। ओके, ये है हमारे 1 आर। तो यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हमारा मान लीजिए पी है, और ये हमारा ए है, ये बी है, और ये सेंटर है हमारा ओ, और ये जो एंगल बना रहा है ये हमारा एक्स है, राइट। एक्स है, थीटा भी लिखते हैं, तो आप कोई भी ये चुन सकते हैं अपने सुविधा अनुसार। तो इस संबंध में अगर हमको ये ज्ञात करना हो, जैसे अगर हम इस यहाँ पे एक एंगल परपेंडिकुलर बनाए यहाँ पे, तो जो ये डायरेक्शन में जो ये आएगा, इसे हम क्या करेंगे, आर कॉस थीटा होगा। R1 है, यूनिट है, तो उस क्रम में। और जो हमारी ये वैल्यू होगी, ये कितनी होगी, ये होगी साइन थीटा। तो अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से देखें, तो अगर हम लिखें ओ पी स्क्वायर इजकल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर, तो हमारा एक बहुत अच्छा प्रॉपर्टी निकल के आता है, 1 इजकल टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो ये बहुत ही ईजिली आप रिमेंबर भी कर सकते हैं इस कर्व से, और ये बहुत अच्छे से आप डिराइव भी कर सकते हैं बहुत आसानी से। और आप एक और महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे ध्यान दें कि जो ये एंगल है, इसको 360 डिग्री होता है, और इसे 4 क्वाड्रेंट में हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, ईच एंगल 5 पाई बाई 2 से। तो हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। एंटी क्लॉकवाइज हम जाते हैं। तो और जो ये जो एंगल है जो पाई बाई 2 है, इसे हम वृत्तपादीय कोण या क्वाड्रेंटल एंगल, चतुर्दशीय कोण भी, चतुर्थांशीय कोण भी बोलते हैं। तो लेट मी राइट इट हियर, क्वाड्रेंटल एंगल, इसे हम वृत्तपादीय कोण या चतुर्थांशीय कोण भी बोलते हैं, राइट। तो इसके संबंध में कुछ हम प्रॉपर्टी डिराइव करते हैं। मान लीजिए जैसे हम 2 भागों में बांट दें, लेट से। ओके, ये मान लीजिए हमारा एक साइन के लिए और एक कास के लिए। तो मान लीजिए हमारा साइन के लिए इधर और कास के लिए इधर, राइट। तो अगर हम कुछ प्रॉपर्टीज देखें, जैसे मान लीजिए अगर हमको साइन 0 डिग्री पता करना, तो साइन 0 क्या होगा, हमारा ये एक्स 0 होगा ये। तो जब साइन 0 होगा तो हमारा जो ये पार्ट है ये कितना होगा, ये 0 होगा, तो इजकल टू 0। सिमिलरली ये कास 0 की बात करें, तो अगर हमारा ये एंगल 0 है, तो कास 0 क्या होगा, ये हमारा टोटल इस एंगल के बराबर होगा, राइट। टोटल 1 होगा यहाँ पे। तो यूनिट सर्किल की बात करिए,
ये यहाँ पे ये वाला कर्व यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा 1। सिमिलरली अगर हम साइन पाई बाई 2 की बात करें तो साइन पाई बाई 2 पे हमारा ये एंगल ये 90 पाई बाई 2 है, तो यहाँ पे जाएगा। तो जो साइन पाई बाई 2 होगा क्या होगा, ये टोटल होगा, ये आर ये टोटल वैल्यू 0 to 1 है हमारी ये। तो अगर आप कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखे हैं तो हम यहाँ ले सकते हैं 0 1, ये हमारा होगा 1 0, और ये होगा हमारा 0 -1, और ये होगा हमारा क्या -1 0, राइट। ये 4 पॉइंट्स। तो ये हमारा कितना आएगा, हमारा पाई बाई 2 वहाँ पे 1 आएगा, 0 साइन पाई बाई 2 1 आएगा, राइट। और अगर हम कास पाई बाई 2 की बात करें तो कास पाई बाई 2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे ये पाई बाई 2 इस एंगल पे हमारा अगर है तो कास कंपोनेंट क्या हो गया, यहाँ से घट के ये 0 हो गया, राइट। तो ये हमारा 0 हो गया। सिमिलरली अगर हम थर्ड कोऑर्डिनेट में चलते हैं और साइन पाई की बात करते हैं तो साइन पाई, राइट। सो पाई यहाँ पे साइन पाई, फिर अगेन यहाँ पे ये 0 हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये इस तरह के यहाँ पे अगर आप रोटेट करें तो ये वैल्यू ऐसे घटती है, करते करते यहाँ पे 0 हो गई, राइट। तो ये हमारा 0 हो गया। इसी प्रकार अगर कास पाई की बात करें, कास पाई की बात करें तो वो कितना होगा हमारा कास पाई हियर, तो ये हमारा फुल वैल्यू ले लेगा और निगेटिव हो जाएगा क्योंकि ये -x साइड में है। तो ये हमारा कास पाई हो गया -1। अब हम थर्ड कोऑर्डिनेट पे चलते हैं तो साइन 3 पाई बाई 2 की बात करते हैं। साइन 3 पाई बाई 2 अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पाई 2 पाई बाई 2 इंटू 2 पाई बाई 2, और ये यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पे अगर हम आएंगे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे अब हमारा क्या होगा, जो साइन पार्ट है ये वाला पार्ट ये होगा, और ये वैल्यू हमारा -1 आएगा क्योंकि ये हमारा कोऑर्डिनेट अब नाउ -y है, तो -1। और इसी प्रकार अगर cos 3 पाई बाई 2 की बात करें तो क्या होगा cos 3 पाई बाई 2, राइट। सो cos 3 पाई बाई 2 हमारा 0 हो गया क्योंकि ये सरकते सरकते फिर इस पॉइंट पे ये 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। सिमिलरली अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में चलते हैं, साइन 2 पाई की बात करते हैं। तो साइन 2 पाई हमारा यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे आएगा 0, अगर साइन 2 पाई हमारा ये एंगल हुआ, राइट। सो हमारा इक्वलेंट टू हमारा साइन 0 हो गया यहाँ पे ऑलमोस्ट। सो ये हमारा वैल्यू 0 आएगा। इसी प्रकार cos 2 पाई की बात करेंगे तो cos 2 पाई भी हमारा क्या होगा, ये इक्वल टू फुल वैल्यू हियर टोटल ये इस एंगल पे, तो ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये देखिए कि कैसे आपने सिंपल एक कर्व का यूज करके आपने सारे का वैल्यूज कितनी आसानी से ज्ञात कर लिए, जस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट सर्कल कॉन्सेप्ट का यूज करके। तो अगर इसे आप जनरलाइज करें तो आप लिख सकते हैं, अगर साइन के केस में है तो साइन 2n पाई प्लस x इक्वल टू साइन x, राइट, फॉर एवरी n एलिमेंट ऑफ z, और साइन x इक्वल टू 0 फॉर एवरी odd multiple of pi, every odd multiple of pi, right. So it means if you are taking 0 plus minus pi plus minus 2 pi, so you will have sin x value 0. Similarly, if you talk about cos, so you can write cos 2n plus 2n pi plus x, let me write again, cos 2n pi plus x, okay, you can write equal to cos x, where n is element of z. So if you write cos x is equal to 0 for all multiple of pi by 2, for all odd multiple of pi by 2. So you can take e.g. plus minus pi by 2 plus minus 3 pi by 2 and so on. So similarly you can have so the other function you can other parameters you can derive which you can revise from previous class lecture topics, the trigonometric functions chapter. So now move further and let's see, we have some other फंक्शन जो हमने पिछले कक्षा में पढ़ा होगा, और वो है हमारा cos x, जिसे हम लिख सकते हैं 1/sin x, sec x जिसे आप 1/cos x भी लिख सकते हैं। ऑब्वियसली cos x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब जो हमारा x है वो 2n + 1 pi/2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, जहाँ पे n हमारा इंटीजर है।
इसी प्रकार tan x भी डिफाइंड है, जिसे हम कहते हैं sin x अपॉन cos x, जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 ऑब्वियसली, क्योंकि cos नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए, तो अदरवाइज उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा। और cot x जो हमारा 1 अपॉन tan x होता है, और इसे हम लिखते हैं cos x अपॉन sin x। अब यहाँ पे sin x नीचे है, राइट, तो हमारा x इंटीजर पाई का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, अगर है तो वो डिफाइंड नहीं है, राइट, वेयर z इज एलिमेंट n इज एलिमेंट ऑफ z, राइट। सो ये तो हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन। सो इस संबंध में अगर हम एक टेबल बनाएं जिसमें हम सारे कुछ महत्वपूर्ण वैल्यू जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं उसको हम टेबुलेट करें, तो हम देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का होगा। वी कैन फिल दिस। सो लेट्स से 0 के लिए है, ये π/6 के लिए है, ये π/4 के लिए है, π/3 के लिए है, और ये π/2, π3, π/2 एंड 2π। एंड हम बात करते हैं साइन के लिए, कॉस के लिए और टैन के लिए, राइट। तो अगर हम फिर करें तो जैसा कि आप हमने देखा जो साइन 0 की बात कर रहे हैं, राइट, तो साइन 0 की वैल्यू हमारी होगी 0, साइन π/6 की वैल्यू है 1/2, साइन π/4 की वैल्यू है 1/√2, साइन π/3 की वैल्यू ले सकते हैं 3/2, √3/2 साइन π/3 का, और साइन π/2 की वैल्यू होगी 1, साइन π0, साइन 3π/2 -1, साइन 2π 0। सिमिलरली कास के लिए आप फिर कर सकते हैं 1, और ये इस यहाँ पे सिमेट्री है तो बहुत इजीली यहाँ पे टेबल फिर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कास इधर आ जाता है √3/2, 1/√2, 1/2, 0, -1 फॉर कास पाई, फॉर कास 3π/2 0 एंड cos 2π इक्वल टू 1। और जो tan है ऑब्वियसली साइन बाई cos है, तो यू कैन इजीली टेक दिस वुड बी 0 एंड दिस वुड बी साइन बाई cos 1/√3, this will become 1 and this will become √3, and this is not defined because 0 is at the bottom. This will be again 0 and this will be again not defined because 0 is at bottom, because cos comes at the bottom, and this is 0. So this is very easily you can fill and you can find that value, and these are the very frequently used values which you may remember for many times you'll be using it. Now moving further, and then let's see about that now what if you want to find out, let's say if it is cos -x or sin -x, then how to find out the value. So again we can make here the same coordinates like which we discussed, x dash, y dash, and then you have a center here. Then let's draw again the unit circle, okay, and then let's say this is your A and this is your B, and there is some point on this periphery, it is B, and you can match it like this. Okay, so let's say this is your r equal to 1 unit circle, so let's say it would be cos theta and this would be sin theta that we just saw, and let's say this is your angle x. So if you want to have a -x, then you just draw it and this becomes your -x angle. So you just see that if you are taking cos -x in this direction, so this is again in the positive direction, right, so it will be equal to your cos x. But if you take sin -x, so if the coordinate is here AB, then it is in case of it comes under 4 coordinates, so it becomes A minus B. So the sign of y changes, so it means then it will become minus sin x. So this is a very important property you may remember, and very easy to remember from this curve. So now moving further, अगर हम जो चिन्ह है उसके बाद में बात करते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डिफरेंट कोऑर्डिनेट में वो क्या होगा, तो उसके लिए भी हम एक टेबल बना सकते हैं। अगर हम डिफरेंट कोऑर्डिनेट की बात करें, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ये तो ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये हमारा थर्ड है, और ये हमारा फोर्थ है। तो अगर ये साइन कैसे चेंज करेंगे डिफरेंट फंक्शन के लिए, तो चलिए उसे हम 4 कोऑर्डिनेट के लिए बना ही लेते हैं यहाँ पे। तो मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए है, ये थर्ड है कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ है, राइट, ओके। और मान लीजिए हम सबसे पहले बात करते हैं साइन की। तो साइन एक्स हमारा क्या होगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, जो साइन वैल्यू है ये वैल्यू ये हमारी पॉजिटिव रहेगी। सेकंड में जाएंगे तभी ये प्लस वाई है तो पॉजिटिव रहेगी, थर्ड में जाएंगे तो ये माइनस वाई की तरफ शिफ्ट होगी, और फोर्थ में ये माइनस हो जाएगी, राइट, माइनस इधर। और अगर हम कास की बात करें,
cos x, तो वो हमारा क्या होगा, cos की बात करें तो ये हमारा पॉजिटिव साइड में है, सेकेंड कोऑर्डिनेट में ये माइनस हो गया, अगर कोऑर्डिनेट हमारा ये 1 0 है तो ये हमारा -1 0 हो जाता है, राइट। सो ये हमारा माइनस हो गया। थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा सेम -1 ही रहता है, माइनस, तो ये जो साइन होगा माइनस ही होगा। और फोर्थ कोऑर्डिनेट में हमारा ये फिर इधर आ जाता है पॉजिटिव साइड में, तो पॉजिटिव हो जाएगा। और जो हमारा टेन कॉस टेन है ना, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल टेन की बात करें तो साइन बाई कॉस, तो प्लस माइनस, राइट, ईजी है। कॉस एक्स का याद करना है, कोसेक एक्स का तो 1/5 साइन एक्स, सेम फार्मूला से आप याद कर सकते हैं सेक एक्स और कॉट एक्स। सो ये इजीली ये सिंबल उसी के रेशियो से फॉलो होगा और आप इजीली उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जो डोमेन और रेंज के बारे में क्या कहा जा सकता है, जो क्या हम जानते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि जब हम फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जब बात कर रहे हैं, जो फलन की बात कर रहे हैं, त्रिकोणमितीय फलन की बात कर रहे हैं, तो हम उसे y = sin x लिख सकते हैं या y = cos x लिख सकते हैं, जो भी फंक्शन डिफाइंड हो। तो ये जो फलन होते हैं, ये हमारा जो इनका वैल्यू क्या होता है, -1 लेस देन और इक्वल टू sin x, जैसा कि हमने यूनिट सर्किल से दिखाया। सिमिलरली अगर हम cos x की बात करें तो cos x कैन लाई बिटवीन -1 to 1। तो अगर हम डोमेन की बात करें, डोमेन ऑफ y = sin x और cos x, तो जो हमारा x का जो डोमेन है वो ऑल रियल नंबर्स होता है, राइट। इट कैन टेक एनी ऑल रियल नंबर्स, राइट। sin x कैन बी anything। and talk about the range of y, so ये हमेशा -1 से 1 के बीच में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब हम रिवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की बात करने आगे बढ़ेंगे, तो ये इंफॉर्मेशन हमारा बहुत ही उपयोगी होगा और हम बार बार इसे यूज करेंगे। तो चलिए अब हम कुछ और मुख्य प्रॉपर्टी देख लेते हैं और उसके बाद हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे और हम आगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो चलिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेते हैं। तो जैसा कि हमने रेडियन की बात की थी, रेडियन, तो रेडियन जो हमारा होता है क्या होता है, 2π/360 डिग्री। ये जो हमारा डिग्री में वैल्यू कन्वर्ट कर लेता है। और हमने अभी ऊपर डिस्कस किया था sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, या थीटा आप भी ले सकते हैं, 1। तीसरा हमने देख सकते हैं कि ये अगर आप ऑफ कोर्स अगर इसमें cos से डिवाइड कर, sin से स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो 1, sin स्क्वायर से cos स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो आपको 1 + tan स्क्वायर x मिल जाता है, इक्वल टू आपका 1/cos स्क्वायर, मतलब sec स्क्वायर x हो जाएगा। और सिमिलरली अगर आप cos से साइन से डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है 1 + cot स्क्वायर x, इक्वल टू आपका कोसेक हो जाएगा यहाँ पे, राइट। और हमने ये भी देखा जो cos 2nπ + x है वो हमारा cos x होगा, और sin 2πn + x इक्वल टू हमारा sin x होता है ना। 2π के कर्व में जो हमारा जो कर्व है, ये 2π के बाद फिर ये रिपीट होता है, राइट। सो वो हमारा साइक्लिक प्रोसेस। हमने ये देखा कि जो sin -x है वो हमारा -sin x होता है, और जो cos का जो माइनस एंगल x होता है वो हमारा सेम आता है, वो साइन चेंज नहीं करता है। अब ये आपने पिछले में पढ़ा होगा जो cos x + y, ऐसे आप लिख सकते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y। इसी प्रकार cos x - y को आप पिछले कक्षा में डिराइव किए होंगे, वहाँ से आप फिर से रिवाइज कर सकते हैं कि कैसे प्रूफ किया होगा, अगर आपको बेहतर कॉन्सेप्ट और बनाना है इस संबंध में। तो sin x sin y आप लिख सकते हैं इसको cos x cos y + sin x sin y। और cos π/2 -x को आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं sin x। सिमिलरली sin π/2 -x को आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं cos x। ओके। और जैसा कि हमने cos के लिए दो एंगल्स का सम का देखा, तो उसी प्रकार हम sin के लिए भी लिख सकते हैं sin x + y इक्वल टू लिख सकते हैं sin x cos y + cos x sin y, या आप लिख सकते हैं sin x - y इक्वल टू sin x cos y -
cos y cos x sin y। tan के संबंध में भी आप देख रखे हैं, tan x प्लस वाई को आप ले सकते हैं tan x प्लस tan y अपान 1 माइनस tan x tan y, और इस प्रकार हो कि जो नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, राइट। सो tan x tan y का जो प्रोडक्ट है वो हमारा जीरो नहीं हो सकता, तो या tan जो हमारा x है ये और या y है या x प्लस वाई है, ये हमारा क्या वैल्यू है, ये किसके लिए डिफाइंड नहीं है, आर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू, राइट। तो ये आर मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये डिफाइंड नहीं होगा। ओके इसी प्रकार हम tan x माइनस वाई के लिए भी देख सकते हैं, tan x माइनस वाई, इसको आप लिख सकते हैं tan x माइनस tan y अपॉन 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस tan x tan y, एंड सेम यू हैव टू फॉलो कि ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये जीरो हो जाएगा, राइट, एंड देन ये डिफाइंड नहीं होगा। सिमिलर एनालॉजी आप फॉलो कर सकते हैं काट के लिए, जहाँ पे उसका आप इसका इन्वर्स ले करके और आप ज्ञात कर सकते हैं, राइट। tan अगर आपको काट x प्लस वाई पता करना है तो आप ले सकते हैं 1 अपॉन tan x प्लस वाई, और आप उसे एक्सपेंड कर सकते हैं और फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं उसके बारे में नहीं लिखूँगा, आप रिवाइज कर सकते हैं और ख़ुद एक्सप्लोर करें उसके बारे में। cos 2x, चलिए cos x स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, या आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसे आप tan के फॉर्म में ले सकते हैं 1 अपॉन माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। साइन 2x को आप लिख सकते हैं ना साइन एक्स प्लस एक्स, और अगर आप एक्सपेंड करें तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 tan। इजीली आप इसको ब्रेक कर सकते हैं और एक्सपेंड कर सकते हैं डिफरेंट फॉर्मेट में, 1 अपॉन प्लस tan स्क्वायर एक्स। सिमिलरली tan 2x इक्वल टू यू कैन राइट 3x माइनस x और x plus x, you can expand accordingly. So here it is x, so you can tan x plus x, and you can utilize the same formula as we discussed before, and then you can find 2 tan x minus 1 upon tan square x, right. So similarly there are many other no, I'm not going to discuss each and every, but as it comes हमारे जो अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम वहाँ पे देखेंगे कि उसके बारे में क्या होता है। बट ये इतना काफ़ी है, हमें लगता है कि हमने जो रिवाइज किया है, हमारे जो आगे फाउंडेशन होगा प्रतिलोमित फलन जो इन्वर्स इफेक्टिव फंक्शन के बारे में जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें उपयोगी साबित होगा, और एक आपको हाईलाइट मिल गया कि क्या क्या चीज़ें जो हमने आपने पीछे पढ़ रखी है ब्रीफ में। तो ये तो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट हमारे इन्वर्स फंक्शन प्रतिलोमित फलन के चैप्टर के बारे में। अब हम आगे लेक्चर में देखेंगे आधारभूत संकल्पनाएं इस संबंध में प्रतिलोमित फलन के बारे में, और उसके बारे में हम और डिटेल में जानेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में। धन्यवाद।